Hey guys, welcome to our channel Cine Music Space. In today's Monday movie portal segment, we are going to review the Korean movie Mother, which was released in 2009 and it was written and directed by Bong Joon-ho. So let's start the review of Mother. The movie is about a widowed mother who lives in a town with her mentally challenged son. It's about a scenario when her son gets arrested for a girl's murder. It's about her struggle to prove her son's innocence. When the question emerges in our mind is, does he do it? If no, then who did it and why? Does mother get justice for her son? Or if her son did it, then how and why? Because the son is mentally challenged. If you are also curious to unfold the mystery behind the murder, then do watch the movie Mother. Well, the director is the same जिन्होंने पैरासाइट बनाई थी. Not only Parasite, he also made the Snowpiercer, The Host, and he made generally good, great movies. Yeah. Like it is his specialty. I said Parasite because that's the movie जिसने मुझे लगता है कि कोरियन सिनेमा को एक worldwide recognition दिया है. I was reading somewhere that this movie Mother was also officially selected at Oscars at that time. And I think it deserved to get selected at Oscar because it has such a good content. But I would say कि डायरेक्टर का जो एक मुझे लगता है कि एक पॉइंट जो मुझे पैरासाइट में भी लगा था और मुझे जो इसमें भी बहुत अच्छे से लगा बिकॉज ये 2009 की मूवी है, इट इज टू ओल्ड. तो वो जो सोशल डिफरेंस दिखाने का उनका तरीका है ना, तो मुझे लगता है वो जो सुपीरियर और इन्फीरियर का कॉन्सेप्ट है और पावरफुल और थोड़ा सा वीक टाइप में, या फिर अमीर और गरीब का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिखाया है जो पैरासाइट में बहुत अच्छे से निकल के आता है, जो सोसाइटी डिवाइडेड है, वो वाली चीज यहाँ पे भी बहुत मुझे लगता है कि ये चीज तो उनकी मैक्सिमम फिल्म्स में देखा है मैंने. इस मूवी में वो मैं ये बोलूंगी कि वो पूरी थ्रू आउट द मूवी में भी तुम्हें ना दिखे, लेकिन देयर आर सम सेक्शंस जहाँ पे आप देख सकते हो मे बी जिसकी वजह से चीजें और ज्यादा खराब हो जा रही हैं. आई वुड से दैट. तो वो वाली चीज मुझे बहुत अच्छी लगी एज एन डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू. और एक और चीज मैंने देखा कि बॉन्ग जॉन की फिल्म में देखा है मैंने कि he tries to capture so many things in a single frame. कुछ फ्रेम्स स्टार्टिंग में दिखाए थे जो आपको साफ समझ नहीं आए कि ये क्यों था. एवरी सीन हैज मीनिंग. अगर कोई फ्रेम आपको लगता है कि दिस इज अननेसेसरी, मुझे लगता है कि मूवी खत्म होने तक यू विल गेट द आंसर कि why it he was picked there. that scene. Yeah, the storyline is super. I would say it is little slow for our generation. It is little slow, but वो जो slow है ना, वो वर्थ है उतना वेट करना, बिकॉज ही शोज यू एवरी इमोशन एंड एवरी डिटेल ही कैन कैप्चर. तो वो वाला मुझे लगता है कि वो ये एस्पेक्ट जो मूवी का है, आई जस्ट लव्ड इट. और मैं ये भी कहूंगा कि एक मदर और सन, क्योंकि देखो सन नॉर्मल सन नहीं है, ही इज मेंटली चैलेंज्ड, तो उस सन का कैसा रिलेशन होगा अपनी माँ के साथ या उस माँ का कैसा बिहेवियर होगा अपने बच्चे के साथ, उसको बहुत अच्छे से डायरेक्टर ने कैप्चर किया विद मैक्सिमम सीन्स. ऐसे रखे गए कॉम्प्लिकेटेड सीन्स रखे जहाँ पे माँ को ये सोचना पड़ रहा है कि अपने बच्चे के लिए क्या करे. And that was very sad also at that time. उन्होंने तब तक का नहीं छोड़ा है जब तक का वो उसको बहुत अच्छे तरह से एस्टेब्लिश ना कर पाए. मतलब उन्होंने हर एक एस्पेक्ट में दिखा दिया उस रिलेशन को कि वो किस माँ जो है वो किस हद तक अपने बच्चे से प्यार करती है. वो मूवी के थ्रू भी वो चीजें दिखाई हैं which is really nice. मुझे लगता है कि एक मिस्टीरियस ड्रामा है, परफेक्ट मिस्टीरियस ड्रामा है कि आपके पास एंड तक ये क्वेश्चन बना रहेगा कि आखिर में हुआ क्या था. वो ऐसे नोट पे शुरू कर मिस्टीरियस ड्रामा है. हाँ, एक के बाद एक और मिस्ट्रीज खुल रही है. लेयर्स या मतलब एक सीन के ही 2-2 3-3 लेयर है उसके अंदर. क्योंकि मुझे लगता है कि ये उनकी स्पेशलिटी एज एन डायरेक्टर कि उन्होंने जिस तरह से फिल्म को जिस नोट पे शुरू किया था और उसी नोट पे खत्म किया है, आपके लिए एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. क्लाइमैक्स आपको देख के आप हिल जाएंगे. और मुझे लगता है कि कोरियन सिनेमा तो एग्जाम्पल है बेस्ट क्लाइमैक्सेस के लिए. और अगर आपने एक्सपेक्ट किया भी होगा ये, तो उस वे में एक्सपेक्ट नहीं किया होगा जिस वे में इन लोगों ने दिखाया है. एग्जैक्टली. इस फिल्म की मेन स्टार कास्ट है किम हेजा, वोन बीन, चुन वू ही, जिन गू, योन जी मून एंड मून हीरा. तो परफॉर्मेंस के बारे में बात
करें हम आगे, तो उससे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी जिन्होंने मदर का कैरेक्टर किया था, शी डन इट रियली ब्यूटिफुली। मुझे लगता है कि मैं अगर ये बोलूं कि मैंने आज तक जितनी भी अपनी लाइफ में मूवीज देखी हैं, मुझे ये लगता है कि दिस इज द बेस्ट परफॉर्मेंस I ever seen on on any movie. No, she was fabulous. The way she had played the character, you will definitely going to feel her pain, her feelings towards you feel her connected to her. You feel like you are there with her journey. You want her to win. You want her to get justice for her son. Absolutely. And there are some scenes where she's not saying anything. The opening scene, she's dancing, and you know what? As an audience, you will think that why she's dancing, and you will get the answer why she was dancing, and the reason was so logical and so convincing that you will definitely feel, no man, she's on another level of emotion. That's why she was dancing, and the way she was dancing, it shows somehow like she's going through some kind of emotional turmoil kind of thing. Yeah, and in between the movie, मतलब there were some scenes जिसमें उनका स्विच था, इमोशनल स्विच थे. There are so many switches there. There are so many. She done it so nicely, और उन्होंने वो स्विच दिखाया है ऑन स्क्रीन. It is not like कि she was laughing at one scene and crying in the other scene. She has shown that switch. She has shown the line of thought, how she goes from logical. Another emotion to another emotion. So that was very nice, and it was so real. It was so. And I don't know why, but I was feeling like she was the best mother portrayal I have ever seen my whole life. There are so many. Like in our Mother India also, she also gave her best as a mother portrayal, but she's also there she done it really nicely. मैं बोलूँगी कि अगर if you like good acting movies, और अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसी कोई मूवी देखें, and if you want to learn something, you should definitely watch this movie. This is the best movie to learn, craft and all. Screen presence, acting, expressions without overdoing something. It was on point. She was the best. मुझे ऐसा लगता है she is an inspiration. Absolutely. If you are an actor, this is the best movie you can watch. And she won the award too for her performance. And उनको जीतना भी चाहिए. She did that. And another character was Won Bin. Although Won Bin is my personal favorite Korean actor, because when I started watching Korean movies, it was his movie, The Man from Nowhere. From there, I was like, man, this actor is amazing. And the way he portrayed his character in this movie, because I have seen his filmography and the way, the kind of characters he had portrayed in every film. In every film, he's different. He is totally different, and in this movie, I'm like, it really nicely. He was playing a mentally, with challenged so person. subtlety. He was so subtle in his performance that he will make you, oh, like, man. Yes. Such a good actor he is. And not only, खाली वो mentally challenged के scene नहीं, जहाँ पर वो अपनी माँ से बात कर रहा है मर्डर के बारे में या जो भी चीजें हो रही हैं आसपास उसके, and the way he reacting the way he reacts to things. कुछ चीजें उन्होंने बीच में कैरेक्टर में रहते हुए ऐसी करी है ना, जिसके बाद मुझे उसको देख के ऐसा लगता है कि is he really portraying the character or is he really the person? और वो वाली फील जब आती है ना, तो मुझे लगता है कि एक मुझे I personally feel like कि मेरे को लगता है कि that's the thing actor wants to achieve, कि वो जो कैरेक्टर कर रहा है वो सामने वाले इंसान को वो कैरेक्टर दिखे ना कि वो पर्सन. And he completely succeeded in that. तो अपार्ट फ्रॉम वॉन बीन का जो कैरेक्टर था या जो माँ का जो कैरेक्टर था, उसके अलावा जो सपोर्टिंग कास्ट है उनकी भी तारीफ करना बनती है. वॉन बीन का जो दोस्त बना था, he was very unpredictable. हाँ, मुझे लगता है ना कि ऐसी मूवीज है जिस हिसाब का कॉन्सेप्ट है, उस हिसाब से जिस हिसाब की कैरेक्टर्स लिए गए थे, भले वो छोटे स्पैम के लिए हों या बड़े स्पैम के लिए कैरेक्टर्स हों, they were very true to their characters, the actors. The way they portrayed the character, it was very nice, very it was believable. Even जिस लड़की का मर्डर होता है और जब वो कुछ अपने जो मोमेंट्स थे वो शेयर कर रही होती है, I can literally feel that she is not in a good mental space. Some kind of pain, I would say. Some kind of trauma. She was going through some kind of trauma. ज़्यादा डायलॉग्स नहीं है उनके और ज़्यादा स्क्रीन टाइमिंग भी नहीं है उसके. But still, she will make you believe that she is going through some kind of trauma in her life. और वो क्या trauma है वो आपको फिल्म में समझ में आएगा.
This movie won the best screenplay, right? Yes. In 2009. तो स्क्रीन प्ले की भी अगर मैं बात करूं इस फिल्म में, तो वो बहुत, मुझे लगता है कि जिस तरह से लिखा गया है पूरी फिल्म को, वही इस पूरी फिल्म को सुंदर बना देता है। और लिखा है बॉन्ग जॉन-हो ने ही है इस फिल्म को। और ज्यादा डायलॉग्स नहीं है बहुत सारी सिचुएशंस में, ऐसा नहीं है कि saying everything. The point is less is more. या जितना कम होता है आप जितना कम बोल रहे हैं, या बहुत कुछ जा रहा है आपके दिमाग में एज एन ऑडियंस अगर आप देखोगे इस फिल्म को, क्योंकि बहुत कुछ किरदार नहीं कह रहा है, वो मुश्किल से 3-4 लाइनें कह रहे होंगे, लेकिन आपको इतना कुछ कह देंगे कि आपको लगे कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और अगर मैं फ्रेम्स की बात करूं फिल्म में, तो मुझे अगर मैं बट फ्रेम्स आर वेरी ब्यूटीफुल, दे आर मीनिंगफुल, लेकिन जिस तरह से फिल्म को रखा गया है, हाँ, जिस तरह से फिल्म को रखा गया है कि कई सारे फ्रेम ऐसे हैं जिसमें ना कैरेक्टर बहुत दूर से दिखाया जा रहा है, कैरेक्टर बहुत दूर से, लेकिन उसका बैकग्राउंड बहुत बड़ा है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टर दिखाना चाहता है कि शायद मे भी उसके सामने कितनी बड़ी वॉल खड़ी है मुश्किलों की। या इसमें एक सीन है जहां पे मैं देखता हूँ कि जंगल से वो जा रही हैं, वो देख रही हैं कि एक पेड़ है जो नदी के किनारे, और वो अकेला है पेड़। तो डायरेक्टर यहाँ से दिखाना चाह रहा है कि सी माई कैरेक्टर इज लोनली। There are so many metaphors they have dropped. Even there is a scene जिसमें माँ, जो बेटा होता है, उसको एक गाड़ी टक्कर मार के चली जाती है, और she is so worried कि what happened to him, she ran towards him, and वो उनसे पूछती है कि oh my god you are bleeding, और बेटा भाग के चला जाता है वहां से। और मतलब she is so worried about him कि वो ये ध्यान ही नहीं देती कि वो जो हाथ खून था वो उनका, उस लड़के का नहीं था, उनका खुद का था, क्यों उनका हाथ कट गया because she was doing something. And you know what, somewhere I was really feeling some kind of pity towards her situation also, because she was not in a good condition. Yeah, you feel so connected to the characters that somewhere you will love her too. Somewhere you will love her. Over हो जाती है ना, you have so many thoughts about कि okay what I saw, what just happened, and you feel so connected to the character कि तुम उस कैरेक्टर को छोड़ ही नहीं पाते हो। तुमको लगता है कि okay this shouldn't happen to her, या फिर अगर तुम उसको सही और गलत के तराजू में तोलोगे तो you will get more confused. Somewhere you become a part of her. Absolutely. In her journey. उनकी जर्नी में जुड़ जाते हैं। That's a very beautiful feeling. I would say it is a really beautiful movie. So overall, according to us, it is a genuine masterpiece from Bong Joon-ho. And if you have watched his movies like Parasite, The Host, Snowpiercer, then I think you should definitely watch Mother. I guess ये अपना जो पर्पस है ना, जो टाइटल है मदर, कि एक मदर, हाउ फार अ मदर कैन गो टू सेव हर चाइल्ड, Exactly. वो प्रॉपरली सर्व करता है, वो पूरी मूवी में तुम्हें प्रॉपरली देखने को मिलता है, एंड यू विल लेफ्ट विद सो मेनी क्वेश्चंस इनसाइड यू. Those two characters, mother and her son's character, will stay with you even after watching the movie. Yeah. And you will think about them, that what could happen after that kind of situation and all. So I think this is a genuine masterpiece. And I just this is love a this movie. must-watch movie. It is a must-watch. Yes. It is a must-watch. If you like watching movie, I think this is the must-watch movie. And then you should watch go it. and watch it without thinking too many things, because this movie will not disappoint you. Yes. तो आज के लिए बस इतना ही. आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा? आपने अगर ये मूवी देखी है तो आपको ये मूवी कैसे लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियोस में. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.